बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और प्यारे दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने नमाज के औक़ात बयान करूँगा कि कौन सी नमाज का टाइम कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, और फिर मुस्तहब वक्त कौन सा है नमाज पढ़ने का। तो याद रखिए, सबसे पहली नमाज है फज्र की नमाज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फज्र का टाइम सुबह सादिक से लेकर के तुलुए आफ़ताब तक रहता है। तुलुए फज्र से लेकर के, यानी सुबह सादिक से लेकर के तुलुए आफ़ताब तक फज्र का टाइम रहता है। और फिर पढ़ना किस वक्त मुस्तहब है? राफ़ि बिन खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फज्र की नमाज को तुम रोशनी करके पढ़ा करो। जब कुछ रोशनी सी हो जाए, जब चांदना सा हो जाए, उस वक्त फज्र की नमाज पढ़ो। यानी जब तुलुए आफ़ताब में कम अज़ कम 20-25 मिनट रह जाए, उस वक्त नमाज पढ़ना मुस्तहब है। यानी इतना टाइम बचना चाहिए कि अगर किसी वजह से नमाज फासिद हो जाए, नमाज खराब हो जाए, तो दोबारा जमात कर सके। इतना टाइम रहना चाहिए बीच में। 20-25 मिनट पहले पढ़ेंगे तो इतना टाइम रह जाएगा कि अगर नमाज फासिद हो जाए तो दोबारा जमात कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फज्र की नमाज को रोशनी करके पढ़ा करो। क्यों? इस वजह से कि ये ज्यादा अज्र का बाइस है, ज्यादा सवाब मिलता है। इस वक्त पढ़ने में ज्यादा सवाब है। दूसरी नमाज ज़ोहर की नमाज है। ज़ोहर की नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए, किस वक्त उसका टाइम होता है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ोहर का टाइम उस वक्त शुरू होता है जब सूरज ढलता है। जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है तो ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाता है। ज़वाल जब सूरज बिल्कुल आसमान पर हो, आदमी के सर के ऊपर बीचम बीच हो, उस वक्त को ज़वाल कहते हैं। फिर उसके बाद जब सूरज ढलना शुरू हो जाता है, ये ज़वाल थोड़ी ही देर रहता है, मुश्किल से मुश्किल 3-4 मिनट। 3-4 मिनट के बाद फिर ये ढलना शुरू हो जाता है और उसी वक्त से ज़ोहर का टाइम भी शुरू हो जाता है। और ये रहता है कब तक? इसमें काफ़ी सारी बहस है, कब तक रहता है। आप हजरात सिर्फ इतना जान लीजिए कि असर के टाइम तक, असर के वक्त तक ज़ोहर का टाइम रहता है। अब मुस्तहब वक्त कब है, किस वक्त ज़ोहर की नमाज पढ़नी चाहिए? तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडक में, ठंडे मौसम में, सर्दियों में जल्दी अदा किया करते थे। ज़ोहर की नमाज सर्दियों में जल्दी अदा किया करते थे और गर्मियों में कुछ ताखीर से अदा किया करते थे। यानी जब तक कुछ मौसम ठंडा सा हो जाता था, उस वक्त ज़ोहर की नमाज पढ़ा किया करते थे। एक आदमी मेरे से कहने लगा कि तुम ज़ोहर की नमाज के टाइम को क्यों बदलते हो, ज़ोहर की नमाज के वक्त को क्यों बदलते हो? कभी तो तुम्हारे यहाँ नमाज 3 बजे होती है, 3:15 बजे होती है, और कभी तुम्हारे यहाँ नमाज 1 बजे होती है, ऐसा क्यों है? तो मैंने उससे कहा कि भाई, हमारे यहाँ ज़ोहर के बाद पढ़ाई होती है मदरसे में, सभी मदरसों में ज़ोहर के बाद 2 घंटे पढ़ाई होती है। तो हमें असर के वक्त से मतलब है, असर के वक्त से ताल्लुक है। अगर असर की नमाज, असर की अजान 5:30 बजे हो रही है तो 2 घंटे बच्चों को पढ़ना है, तो 3:30 बजे से घंटा होगा 5:30 बजे तक, तो नमाज जो है 3:15 बजे पढ़ेंगे। और अगर असर की नमाज 4 बजे हो रही है,
असर की नमाज अगर अजान 4 बजे हो रही है तो 2 घंटे पढ़ने बैठना है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ने बैठना है, तो 1:30 पौने 2 बजे जो है जमात करनी पड़ेगी जोहर की। तो कहने लगा देख लो भाई, अपने फायदे के चक्कर में नमाज के टाइम को बदल रहे हैं। उसको ये नहीं मालूम बेचारे को कि ये फरमान नबवी है कि गर्मियों में थोड़ा ताखीर से पढ़े और सर्दियों में जल्दी पढ़ ली जाती है, क्योंकि आमतौर से शहर में जो है नमाज का टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है। खासकर जो है जोहर की नमाज में एक टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है। अगर 1:30 बजे है तो 1:30 बजे, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो बूंद हो, 1:30 ही बजे नमाज होगी। और अगर 1 बजे है तो 1 ही बजे, 2 बजे है तो 2 ही बजे, बिल्कुल वहां पर टाइम फिक्स है। और गांव देहात में आमतौर से इसी मुस्तहब वक्त पर अमल किया जाता है कि ठंडक में जल्दी पढ़ लेते हैं और गर्मियों के मौसम में थोड़ा ताखीर से पढ़ते हैं। मुस्तहब वक्त पर अमल किया जाता है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, तीसरी नमाज है असर की नमाज। असर का टाइम कब शुरू होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये रिवायत है, मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम असर की नमाज पढ़ो जब तुम्हारा साया 2 मिस्ल हो जाए। जब साया 2 मिस्ल हो जाए तो असर की नमाज पढ़ो। आदमी मिसाल के तौर से 5.5 फीट का है, तो जब साया 11 फीट हो जाए तो असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। देखते हैं आमतौर से शाम के वक्त में लंबे लंबे साए हो जाते हैं, लंबे लंबे साए, तो उस वक्त को माप लीजिए। अगर साया डबल हो जाए किसी भी चीज का, पेड़ है मसलन, अगर उसका साया डबल हो जाए या आदमी है उसका साया डबल हो जाए तो असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। और ये टाइम कब तक रहता है असर का? हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि असर की नमाज का वक्त उस वक्त तक रहता है जब तक कि सूरज पीला ना हो। और एक इन्हीं की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु की ही रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असर का टाइम सूरज के गुरूब होने तक रहता है। तो असल मुस्तहब वक्त जो है वो सूरज के पीला होने से पहले पहले है, क्योंकि उसके बाद फिर मकरू वक्त शुरू हो जाता है, उससे पहले पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। अब मुस्तहब वक्त कब है, कब पढ़नी चाहिए? राफि बिन खदीज रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज को मुअख्खर करके पढ़ा करते थे। असर की नमाज को कुछ ताखीर से पढ़ा करते थे। आमतौर से हमने देखा है कि दारुल उलूम देवबंद वगैरह में और भी दूसरे शहरों में देखा है कि असर की नमाज ताखीर से ही होती है, यानी अजान के और नमाज के दरमियान आधे घंटे का वक्फ रहता है, आधे घंटे का वक्फ रहता है। और हमारे यहाँ 15 मिनट का रहता है, तो वही सही है, कुछ ताखीर से पढ़ते हैं असर की नमाज को, यानी अजान के और नमाज के दरमियान में आधा घंटा हो जाए तो थोड़ी ताखीर ही हो जाती है। तो ये 3 नमाजों का टाइम आप हजरात के सामने आ चुका है। बाकी नमाजों का टाइम, मगरिब ईशा और वित्र वगैरह का टाइम आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान कर दिया जाएगा। अगर आप हजरात फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने जो है गुस्ल का तरीका, नमाजों का तरीका, वज़ू का तरीका, नमाज जनाजा का तरीका, सारे तरीक़े को इंशाअल्लाह जो ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, आप हजरात के सामने ये सारे तरीक़ों को बयान किया जाएगा। आप हजरात चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी शेयर कर दे। इंशाअल्लाह आप हजरात तक सारी ज़रूरी बातें पहुँचाई जाती रहेगी। फ़क़त वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।